यार मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं कि यार तुम ऐसे आउटिंग वगैरह करते हो रात में और व्लॉगिंग वगैरह बनाते हो, तो हमें भी थोड़े बहुत बताओ पॉइंट्स वगैरह जहाँ पे अच्छा ज़्यादातर तो पिज़्ज़ा वगैरह ही होता है। तो अभी एक भाई हमारे पास खड़े हैं पिज़्ज़ा टाउन में, उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या भाई? बशीर। वहीं पे ना एक लड़का था, उसकी ना ताउला कादरी के साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट थी, मैं नाम नहीं लूँगा। वो कह रहा था मुझे व्लॉग में डालो। वो उसका यही सीन था, वो आता डेली 9 बजे था और हर रोज आके ना फाइलें भी साथ लेके आता था। हर रोज उसकी नानी हॉस्पिटल में होती थी। अरे वो जो देखेगा पहचान लेगा खुद तो वो कौन है। एक दिन उसकी नानी, एक दिन नाना। हम लोग आए हुए थे थोड़ी सी असल भाई की मेडिसिन लेने इम्तियाज़, और साथ ही सलार भाई के एक क्लाइंट से भी हमने मिलना था, इसलिए हम लोग अभी पिज़्ज़ा टाउन के अंदर बैठे। तो काफ़ी टाइम हो गया, सलार भाई मेरा बेचारा इंतज़ार कर रहे हैं कितनी देर से, लेकिन वो क्लाइंट नहीं आ रहा। वो फिर अपनी स्टोरी सुना जाते थे, मैंने 2 शादियाँ की हैं, हमारे घर में ऐसा माहौल होता है, हम लोग सारे मिलजुल के रहते हैं, हम लोग ऐसे। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे और हमारे ब्लॉग बहुत अच्छी तरह देख रहे होंगे, पूरी वीडियो देख रहे होंगे और ढेरों ढेरों कमेंट कर रहे होंगे। जस्ट किडिंग। तो अभी हम लोग आए हुए थे थोड़ी सी असल भाई की मेडिसिन लेने इम्तियाज़, और साथ ही सलार भाई के एक क्लाइंट से भी हमने मिलना था, इसलिए हम लोग अभी पिज़्ज़ा टाउन के अंदर बैठे। तो काफ़ी टाइम हो गया, सलार भाई मेरा बेचारा इंतज़ार कर रहे हैं कितनी देर से, लेकिन वो क्लाइंट नहीं आ रहा। हम लोग सर दर्द कर रहे हैं हमारा। हम लोगों ने पता चाय भी पीनी होती किसी अच्छी जगह जाके, तो इसी तरह अभी वेट हो रहा है। और आज हमारा प्लान है कि अभी रिसेंटली टीचर डे गुजरा है, तो उस पर थोड़ी सी बात कीजिए, थोड़ी सी मेमोरीज अपनी याद कीजिए, थोड़े से यादगार मोमेंट जो स्कूल में गुजरे होते हैं। आपको भी पता है, सबको स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट होती है, तो इसी में हम थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, साथ साथ हंसी भी, सारा कुछ याद करेंगे जो हमारा हुआ था। सलार भाई से पूछते हैं भाई कैसा उनका दिन चल रहा है, जो कि सुबह से अपने क्लाइंट का वेट कर रहे हैं। भाई मेरे क्लाइंट अगर वीडियो देख रहा है ना, अल्लाह के वास्ते टाइम का पाबंद हो जाए, काम करना है ना तो टाइम पे आया कर। अभी उसके चक्कर में हम ये मशीन वाली चाय पी रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ। तो वो आए उसके साथ, क्योंकि जो डीलर्स वगैरह होते हैं उनके साथ ऐसी जगह पे ही मिला जा सकता है, लोकल पे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज भी देखना होता है हम लोगों ने। तो अभी तो यही है कि वो आएगा यहाँ से, उसको कुछ काम था वो करके फिर चले जाएंगे हम लोग। फिर कहीं जा के ना देसी सी चाय पीनी है भाई, दुआ करो जो सही बनी हुई है। ये तो मशीन वाली चाय मैं नहीं पीता, ना ही मुझे पसंद है। मैं वो कहते हैं देसी बंदा जो चाय पीने वाला, मेरी उस तरह की मुझे आदत है, मैं वहाँ से चाय पीऊँगा। तो देखते हैं भाई, आज अल्लाह के वास्ते नेक्स्ट टाइम भाई ये वीडियो देख रहा होगा ये बंदा, सब ठीक चाहिए, ठीक है तो भाई प्लीज़ ये देख, मेरे आज जुड़े, अगर तुम वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई से पैसे दे दे। मैं अपने भाई का ऐसा मुंह नहीं देख सकता, भाई प्लीज़ दे दे यार। आ जाए यार, कितनी देर से बैठे हैं, मैं अभी डाल दूँगा वीडियो, मतलब जल्दी आए भाई, हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा, कितनी देर के बैठे हुए। वो आई देख ले, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। वो क्या कह रहा है ये ना कि अगली दफ़ा तेरी तस्वीर लगा दे। भाई जल्दी आ जाए, चाय पीने जाना है हमने, आ गया अच्छी वाली। अभी बाकी हमारा है, जैसे इसने बताया कि टीचर्स के बारे में, तो हम वहाँ पर जाके डिटेल में बात करेंगे इजी होके ये सारा, कि मेरा तो बड़ा मज़े का वैसे एक्सपीरियंस रहा है 9th 10th अभी 10th, उसके बाद कॉलेज लाइफ भी मेरी बहुत मज़े, कॉलेज लाइफ मेरी बेस्ट गई थी, उसके बड़े मज़े के सीन है। बाकी इन दोनों का इसलिए भी दिल करे क्योंकि ये दोनों मेरे भी टीचर थे, तो इनको भी हो रही है थोड़ी सी, मैं इनके बारे में क्या दूँगा भाई। टीचर्स बनते हैं, वैसे मेरे दोस्त हैं, मैं इनको कहता हूँ टीचर ना अपने घर में रहो, यहाँ टीचिंग जाओगे, इंजॉय करो मेरे साथ। जब मैं आपसे टीचिंग लेनी होगी मैं वहाँ अकेडमी आ जाऊँगा, यहाँ इंजॉय करो भाई। बाकी भी चलते हैं आगे, मज़ा आएगा ब्लॉग आप देख करो, तब तक वीडियो को आगे जाके हम कब बात करेंगे ना, बाकी सारी बात। अभी तो यहाँ पर हम लोग उसका बस करने भी आने वाला ही है, वो कह रहा थोड़ी देर में पहुँच रहा है, अभी तो यहाँ से हम लोग भाग जाएंगे। अभी नहीं वो बातें कर सकते, उसमें बड़ा मजाक मस्ती होता है, टाइम मिलेगा उसमें, वो हमारा लेंटी होगा इस वजह से। मज़े की बात इसलिए कि मेरा और सलार भाई का जो स्कूल था ना वो था एक ही, और कुछ टीचर से वो भी तब भी थे सलार भाई वाले टाइम में से हमारे थे, मैं इसीलिए भी ज़रा मज़ा है। मैं बुढ़ा हो गया देखा, मुझे कह रहा है तब सलार भाई ज़रा जवान होता था, अब सलार भाई की ज़रा उम्र हो गई है, कह सकते हैं। सलार भाई से पूछेंगे सलार भाई के कह सकते मामला। चलते हैं अभी, तब तक के लिए भाई लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगती है तो, बट शेयर करो हर जगह, पूरे भावलपुर में शेयर कर दो, अच्छे लोग करते हैं।
यार मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं कि यार तुम ऐसे आउटिंग वगैरह करते हो रात में और व्लॉग वगैरह बनाते हो, तो हमें भी थोड़े बहुत बताओ पॉइंट्स वगैरह जहाँ पे अच्छा ज़्यादातर तो पिज़्ज़ा वगैरह ही होता है। तो अभी एक भाई मेरे पास खड़े हैं इधर पिज़्ज़ा टाउन, तो इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या भैया? बशीर नाम है भाई का, आप लोग आके देख लेना, ये वाले भाई है। तो इनसे पूछते हैं भाई यहाँ के सबसे भावलपुर का जो बेस्ट पिज़्ज़े है उनमें से बताओ कौन कौन से यहाँ पे? पहले तो नवाबी है, उसके बाद कहना है कैंडी क्रश है, उसके बाद तीसरा कहना है फजीता। चीज़ी आज का जिन्होंने भी मेरे दोस्त शॉप के फ्लेवर है। आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा रनिंग कौन सा है? रनिंग करना है फजीता हो गया, और नवाबी हो गया, और कैंडी क्रश हो गया, ये नवाबी। ठीक है, आपने अपना नाम क्या बताया? बशीर। ठीक है वो बशीर भाई, इंशाल्लाह हम आपको तंग करने के लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, जितने भी मेरे पिज़्ज़ा देखते हैं तो बता रहा हूँ ये पॉइंट भी करीब है इम्तियाज़ के साथ। पिज़्ज़ा खाना हो बेस्ट है, आ जाओ सुकून से खाओ, इंजॉय करो, नॉर्मल रेट है, टेंशन नहीं लेनी, खाओ। माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर मिले हैं। नहीं बड़े अच्छे टीचर थे। पढ़े में हाँ, जाती मैं आपको बताऊँ, केमिस्ट्री सर इदरीस साहब ने पढ़ाई थी, कभी समझ नहीं आई, ठीक है, सीधी बात है। बैठे रहते थे भाई यूँ करके, आंखें बड़ी बंद होती, लेकिन सर इदरीस की वजह से ना खोल के बैठते थे, लेकिन समझ कभी नहीं आई। मैं बताना ये चाह रहा था कि सर इदरीस ने केमिस्ट्री पढ़ाई थी। इदरीस साहब की शुरुआत कैसे तो मेरे ये उनका स्टूडेंट रहा है बड़ा खास कुछ यही है, लेकिन मैं उनके बता रहा हूँ कि उनकी शुरुआत इतने तक फन है एक तरह से, जिस तरह उन्होंने पढ़ाया एक तरीका बता रहे हैं कि वो कैसे होते थे, और तो कुछ ठीक है। वरना ताला कादिर साहब के पास पढ़ा, बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते थे, फन भी होता रहता था। जाहिदीन साहब हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, असद बाजवा साहब हमारे इंचार्ज थे, इनकी बारी पता नहीं थे या नहीं थे, इनकी बारी तो गुलाम बारी साहब इनके कुछ लग रहे हैं। गुलाम बारी साहब इंग्लिश पढ़ाते थे, 6 महीने बाद आते थे आते साथ ही कहते थे खोलो कापियाँ खोल लो, बड़े दिन हो गए ना तुसी कुछ पढ़िया नहीं। जैसे ही हम कॉपियाँ खोलते मोबाइल बजता था उनका छोटा बटन वाला टर्न, उन्होंने हाँ जी साजी आया बस 15 मिनट आया, 5 मिनट। ये जिनका बता रहे हैं ना गुलाम बारी साहब, जब हम लोग पढ़ते थे ना 2016 की बात है, 15-16 उसमें मैंने मैट्रिक की थी, तो उसके अंदर उनके बारे में बड़ा मशहूर था, हम लोग तो बड़े डरते थे उनके। मैं तो वहाँ वैसे भी नहीं जाता था, मैं क्योंकि पढ़ा हुआ था फौजी फाउंडेशन में, मैंने 9th बस वहाँ से किया। सर कौन थे आप लोगों के? सर उस्मान बायो थी। अच्छा ये बायो वाले यार, ये बायो का भी पता फिर होगा तो उनके आपको, पास वो- पढ़े होंगे क्या? मजीद साहब? नहीं मजीद साहब नहीं, जुहेब शाह उनका नहीं जुहेब पता। शाह साहब। और इस्लामत कौन पढ़ा? इस्लामियात वो एक आते थे, एंड में ही आए थे, लास्ट मैन जिनकी दो शादियाँ थी। मेरा ये था कि जब मैं हमारी शाह बात का तो शाह। इस्लामियत जब हमें पढ़ा रहे थे सर हमारे, तो वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे जब भी हम लोगों ने लेक्चर उनका खाली कराना होता था कि एक बार मिला पड़े, हम ऐसे कोई बात छेड़ते थे, सर इस तरह बात बताएं, वो फिर अपनी स्टोरी सुनाने जाते थे, मैंने 2 शादियाँ की हैं, हमारे घर में ऐसा माहौल होता है, हम लोग सारे मिलजुल के रहते हैं, हम लोग ऐसे टाइम पास कर लेते थे। हमारे जो देखा जाए ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था पढ़ने के अंदर, मैं पढ़ता था मैथ बस, अताला का साहब मैथ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मुझे तो उनके पास पढ़ने में बड़ा अच्छा। और हमारे इंचार्ज जो थे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, और बहुत ही नेक इंसान थे, अभी भी हैं, और सर असद बाजवा, उनका ये इस वजह से बड़े, नहीं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका ये था, आप ये देखें शायद जी, वो पुलिस वो रिटायर, और उसके बाद ना वो आगे पढ़ाने की फील्ड में, और वो एक ही साल के अंदर जो उन्होंने सिर्फ हमें 10th में पढ़ाया और इंग्लिश पढ़ाई थी उन्होंने, और उसके ही अगले साल, मतलब कि जैसे हम लोगों ने 10th क्लियर किया, अगले साल वो प्रिंसिपल बन गए थे टेक्निकल स्कूल के, अच्छा खासा बड़ा स्कूल है और इतनी हाई रैंक, वो इस वजह से मुझे लगता है कि अल्लाह उनकी नेकी एक तरह से पसंद आ गई। हमारी क्लास फेल होता है, मैं उसका नाम नहीं मेंशन करूँगा क्योंकि कुछ है, तो ये था कि आप ये देखिए रिज़ल्ट आया उस दिन ना, सर हम लोग सारे मिलने गए थे सर के पास, तो सर ने ना हमसे पूछा कि ना वो लड़का किधर है, हमारे एक दोस्त को पता था कि वो ना खैरपुरी पे बर्तन धो रहा था लड़का, आप ये देखिए उस 10th क्लास का बच्चा वहाँ बर्तन धो रहा है खैरपुरी पे, तो हमारे सर फ़ौरन ही गए हैं, उसको वहाँ से पिक किया, पोस्ट ग्रेजुएट में आई थिंक उसका एडमिशन करवाया,
उसको यूनिफॉर्म वगैरह किताबें सारी लेके दी हैं, बैग्स वगैरह, उसको पैसे दिए, उसको घर भेज दिए। जगहों पे डेली से जाना, उसके घर वालों से ही बात की कि मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा, इसको तुम लोगों को पढ़ाने। अल्लाह को शायद उनको ये नहीं पसंद आया कि भाई जन रिजल्ट आने के कुछ अर्से बाद वो प्रिंसिपल बन गए। फिर एक दो दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, फिर ये था कि मैं आके कॉलेज में मसरूफ़ हो गया। फिर एक दो दफ़ा हम लोग टीचर डे भी गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो प्रिंसिपल थे। फिर घूमना फिरना उनका भी थोड़ा था कि कभी स्कूल में कभी किस स्कूल में जाना, इस वजह से तो वहाँ पर तो फिर नहीं हुआ। फिर हमारा स्पीरियन में गया, स्पीरियन में मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था स्पीरियन कॉलेज के अंदर। कॉलेज एक्सपीरियंस मैं नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ स्कूल एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। हमारे कादरी साहब होते थे, हमारे अताउल्लाह कादरी साहब इंचार्ज थे टीचर के। बस जायद यूनुस आपके पास में नहीं लंबे से वो थोड़ा हो गया, थोड़ा पाँव का मसला है। अताउल्लाह कादरी साहब के बेस्ट फ्रेंड है वो। पता नहीं यार, मुझे याद नहीं होगा। फिर ये वो उन दोनों अताउल्लाह कादरी साहब हमारे इंचार्ज होते थे। अरे मैं अपने स्कूल का एक फ़नी सीन बताता हूँ। मैं एक दफ़ा ना मैंने कभी भी ना स्कूल से ना ही मैं कॉलेज से कभी बंक मारा। एक दफ़ा ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी स्कूल में, मैंने इंचार्ज को कहा सर मुझे ना छुट्टी देते, मैंने घर जाना। सर ने कहा ठीक है। तो मैंने ना लीव वगैरह से कहीं उन्होंने साइन कर दी। अब मैं जैसे गेट पार करने लगा ना, वहाँ पर आ गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल साहब ने ना पहले देखा बुखार शुखार तो ये हो रहा नहीं हो रहा, तो उस दिन पता नहीं क्या वो उन्होंने कहा नहीं छुट्टी वापस से। तो सस्पेंशन वगैरह होती शायद, इस वजह से ना चेकिंग वगैरह के लिए आने थे, राउंड वगैरह। उन्होंने कहा कि भाईजान कोई नहीं, छुट्टी वापसी भाग लो। फिर हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज साहब ने बताऊँ क्या किया हमारा एक टाइम ना ग्राउंड होता है डेक पे, अब तो जाली शाली लगी है, अब नहीं बच्चा भाग सकता। पहले बच्चे ऐसे भाग चले जाते थे, जो भी टेक्निकल में पढ़े ना 2016 तक बड़ा भागे हैं भाई, टप हमारी बारी तो जाली भी नहीं होती थी, खुला होता था भाई, चले जाते थे। तो रास्ते से गेट होता था, गेट टप के जाते थे बस, गेट और जालियाँ। अब मेरे पे इंचार्ज साहब ने ना एक बच्चे के जिम्मे लगाया कि क्योंकि मैं तो कोई भागा नहीं था, वो भागता पड़ा था। इंचार्ज साहब को पता था। इंचार्ज साहब ने कहा उसको कहना भाईजान, तो उन्होंने ना इसका बैग ना बाहर निकाल के उसको रक्शे पे बिठा के आना। ब्रेक के टाइम वो बंदा मेरा बैग लेके मैं आराम से जा रहा, उसने मुझे बिठाया और मैं किया आराम से। आप ये देखो गेट के बिल्कुल सामने खिड़की वाले खड़े होते हैं टेक्निकल के, वहाँ से बैठ के गया। फिर किसी को गेट आने नहीं देखा, कौन है, मैं जल्दी कर। अच्छा वहीं पे ना एक लड़का था, उसकी ना अताउल्लाह कादरी के साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट थी। मैं नाम नहीं लूँगा, वो कह रहा था मैंने मुझे व्लॉग में डालो। वो उसका यही सीन था, वो आता डेली 9 बजे था और हर रोज़ आके ना फाइलें भी साथ लेके आता था। हर रोज़ उसकी नानी हॉस्पिटल में होती थी। वो जो देखेगा पहचान लेगा वो तो वो कौन है। एक दिन उसकी नानी, एक दिन नाना, एक दिन दादी, एक दिन दादा। फाइल भी लेके आता था रोज। अताउल्लाह का सुन गया, ओए लाख दी लानत। आता भी 9 बजे था, 9 बजे टाइम है 7:30 8 बजे। 9 बजे घुसेगा, सर जी आते ही इधर सर में आते ही उसको पकड़ लो उधर गाड़ी में, सर जी फाइल 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 फाइल। अताउल्लाह कादरी साहब ने इनका ये जो भी है, इनके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट हमें बताओगे? नहीं फर्स्ट नहीं बताऊंगा, वो पहचान लेगा बस खुद को। नहीं यहाँ पे वैसे किसी को क्या पता? जेड से। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गया हूँ यार। मुझे क्यूरियोसिटी होगी ना, मुझे बाद में बता देना। माशाल्लाह सिद्दीकी फैमिली से उनका ताल्लुक है। बस काफी है ये तो फिर बस। वो भाई ना आज मिलना भी चाह रहे थे। नहीं अच्छा नहीं बस रहने दो। अच्छा इस तरह ना जो हमारे कादरी साहब थे ना, इन मामलात में ना इन मामलात में ना बड़े तेज थे। जब हम पढ़ते थे तब की बात बता रहा हूँ। तब ना कि मतलब किसी ने बंक वगैरह मारा या फिर किसी ने छुट्टी मारी है तो हम ना वैसे बड़ा डरते थे यार, किसी तरह पता नहीं लग जाए। अगर ऐसा होता था ना कि हमारा कोई प्लान बन जाए कि पार्क वगैरह जाना, तब हम डरते हैं कि कादरी साहब को पता ना लग जाए। एक दो लड़के थे इस तरह, एक दो लड़के थे वो ना उधर इस तरह उन्होंने बंक वगैरह मारा। घर कादरी साहब ने पूछा उनको तो मैंने बताया वो तो स्कूल गए हैं तीनों, 3-4 थे लड़के ऐसे। उसके बाद जी उन्होंने वो ना इधर किधर ना स्टेडियम में फिर रहे थे, सुबह का ही टाइम था, स्टेडियम में फिर रहे थे और वहाँ पे ना कोई न्यूज वाले आए हुए थे, वो ना रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो पता सारा कुछ फेसबुक भी जाता है, तो ऐसी ना बच्चों ने यूं करके ना वो किसी तरह कादरी साहब ने कादरी साहब ने बच्चा निकाला, ये तेरे घर में कॉल की, कहाँ है तू? ओए
कादरी साहब ने उसको वो धोया हम भाई। मैं कहता था जिस दिन मैंने छुट्टी मारी मैं यहाँ आसपास नजर भी ना हूँ, पूरे बहाने होते थे हमारे पास फिर भी कादिर साहब पकड़ लेते थे। मेरे पास जब आप पढ़ने आते थे कभी मेरे सामने कोई बहाना बनाया? बड़ा मजा आता। हाँ आपके सामने आपके साथ बड़े बहाने बनाए पर आप छुट्टी नहीं देते थे। सबसे बड़ा बहाना पहली दफा क्या बनाया था? सबसे पहला बहाना जो बड़ा थी वो? अम्मी साथ लेंगी। नहीं ऐसी तबीयत नहीं सही, यही बोला था। बड़े बूढ़े बहाने आपके पास कोई नहीं मारे। तो ये अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसने बाद में बहाने मारने होते हैं ना, इधर जा रहा हूँ जा रहा हूँ तबियत खराब हो रही है इधर थोड़ी सी वो जैसे वो बंदे ने बता रहा था स्पेशल भाई ने बायो बहुत अच्छी पढ़ाई। वो चमत्कारी बता शक्ल देख के बता देते। भी मेरे टीचर है, ठीक है। हाँ मेरे तो बच के रोने मैं को तो उस्लार भी ने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई है और पीछे जितने भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है 9वीं 10वीं 11वीं उन सब में मेरे ज्यादा नंबर है, ठीक है। सच में कसम में ज्यादा नंबर है। इदरीस साहब ने पढ़ाई थी तब कितने आए थे? एक बार 33, एक बार 28। अब देखो ये सिर्फ सेकंड ईयर में, ओनली फॉर सेकंड ईयर 42+। क्रेडिट गोज टू फ्लावर भाई। इसके पूरे नंबर पूछ लो। हाँ पूरे पता है सबको क्या है। नहीं इसका तो ये अपना कॉलेज लाइफ भी नहीं बता रहा, मेरा तो बड़ा मजे का था कॉलेज लाइफ। तो हमें तो पता हमें कंप्यूटर पढ़ाती थी मैम, लैला पढ़ाती थी, बहुत बेस्ट। जो मेरे जानने वाले कॉलेज वाले समझ रहे हो क्यों बेस्ट था? बहुत अच्छी पढ़ाती थी सर। शाहरुख फिजिक्स पढ़ाते थे यार, वो बंदा बड़ा बेस्ट। हम लोग एक दफ़ा, आपका कॉलेज कौन सा था? स्पिरिट कॉलेज था हमारा। तो हमारा ये था कि हमारी क्लास में ना हम लोग ना रबड़ होती थी ना, तो उसके अंदर ना पर्चियाँ बना लगा के ना एक दूसरे को ना मारते थे फ्री टाइम में खेलने के लिए। बस हमारे क्लास में थी एक मखलूक, उसने भाई शिकायत लगा दी कि ना हम उससे भी मार। हालांकि हमारी क्लास में एक फिजिक्स था, वो जो था ना वो मारता था उसको। मेरा ये था कि मैं दोनों की कसम उठा सकता हूँ, स्कूल लाइफ में भी और कॉलेज लाइफ में भी। मेरा ये था कि मैं पहली फर्स्ट सेकंड रो में या थर्ड रो में, इससे पीछे मैं कभी भी नहीं बैठा। मैं हमेशा शुरू वाली रोज में बैठा और मैं हमेशा शाहरुख को ना पढ़ने वाला रहता था, शरीफ बच्चा। अब ये था कि ना वहाँ पर सर शाहरुख वो भी हमारे उस क्लास में थे। अब भाईजान ये रबड़ वाला हम लोग मार रहे थे। ये था कि ना हम लोग ने एक दूसरे को रबड़ मार रहे थे, फ्री पीरियड था उस दिन, पता नहीं क्या था, फिक्सर वगैरह किसी का लगा नहीं था, हम लोग खेल रहे थे। बस उस मखलूक को ना उस मिशाई ने मार दिया। वो भाईजान वो गया, वो जाके उमर भी ज़्यादा था, बड़े नाइस बंदे, बहुत ही अच्छे बंदे थे। सेकंड ईयर में वो हमारे स्टार थे, इंचार्ज थे, उन्होंने बड़ा सीधा किया। वरना हमारे जो तेरा काम, हमारा ये था कि फर्स्ट ईयर में जितना आज़ादी थी ना, हमारा ये था कि सेकंड ईयर में ना भाई कॉलेज आना ही नहीं है, घर बैठेंगे आराम से छुट्टियाँ करके पढ़ाई वगैरह करेंगे। तो उन्होंने ना भाईजान आए, उन्होंने भाईजान बच्चे बाहर निकाले, मैं भी निकल गया उसके अंदर। फिर हम इस तरह सोच करते करते हमें ले गए प्रिंसिपल रूम, ले गए। वहाँ पर वही घरों के कॉल जा रही हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहते कि फिर टीचर्स को भी ये लोग मारते हैं यार, हम लोग तो फंस गए। वो शुक्र था कि उन्होंने ना सर शाहरुख का नाम दिया कि उनको हम लोग मारते हैं वो। लेकिन सर शाहरुख का ये था कि मैंने उनसे ना बहुत ज़्यादा प्राइज़ वगैरह जीते हुए थे, क्योंकि टेस्ट वगैरह होते थे ना, तो उसके अंदर आपका भाई पढ़ने में वहाँ पर कॉलेज लाइफ में बड़ा अच्छा था, तो वहाँ पर हम लोग ना जीते थे। तो नहीं, तो उसका ये था कि भाई हम लोग, उन्होंने, मैंने कहा सर ये ऐसा सीन हुआ है, आप देख लें आके। फिर उन्होंने आके ना भाई मेरी माँ से सिफारिश की, उन्होंने दवाई दी कि भाई जब ये बच्चा नहीं मारता। उस दिन मैं बड़ा खुश हुआ। मेरे इंचार्ज साहब उस टाइम, मुझे उनका नाम नहीं याद, फर्स्ट ईयर में थे, क्योंकि उनके साथ मेरी अच्छी खासी बनी हुई नहीं थी, नया नया गया था इस वजह से भी, और वो थोड़ा ना रूडली करते थे। तो वो फिर थोड़ा डर गए थे, क्योंकि भाई वगैरह भी सारी यूनिवर्सिटी पढ़ते थे उस टाइम, वो भी उधर ही यूनिवर्सिटी में, स्पिरिट यूनिवर्सिटी, क्योंकि बॉयज़ और यूनिवर्सिटी उस टाइम को था सारा। अब वो आके अगले दिन मुझे कहें ये बच्चा बदमाश है। हमारा फर्स्ट ईयर ऐसे गया। सेकंड ईयर में हमने बहुत मज़े किए। सेकंड ईयर में हमारा, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा साहब जो थे ना, जितनी सख्ती करते थे उतना वो फ्री हैंड देते थे कि अय्याशी करो, जो खुल के करना है आप लोगों ने करो, लेकिन बता के करो। तो वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी सेकंड ईयर के बाद मैंने रिवीजन भी की थी एक दफ़ा। उर्दू मैंने ना उर्दू इस्लामत के पेपर मैंने दोबारा दिए थे ताकि मेरे मार्क्स बढ़ जाए। वर्षल भाई के पास मैंने पढ़ा था। ये बात वैसे बहुत कम लोगों को पता है, ये सिर्फ ब्लॉग में बता रहा हूँ। वैसे किसी को भी, एक दो जो क्लोज हैं उनको ही पता कि मैंने पेपर दोबारा दिए थे उर्दू इस्लामत के। वो शायद ने पढ़ाया था भाई। शायद पढ़ाने में बहुत अच्छे है, बस ये है कि बच्चा पढ़ने वाला हो, ठीक है। हमारा तो ये था कि हमने
बैचलर में भी मैंने पढ़ाया था तुम्हें? हाँ बैचलर में। वो भाई इन्होंने इतनी मेरा वो था, मुझे तो किताबों के नाम भी नहीं आता अभी भी, यकीन करो। मेरा एक था लाइब्रेरी के ऊपर, तो उस हिस्ट्री लाइक, तो उसका इन्होंने मेरे बड़ी हेल्प कराई थी, या इधर इधर करो ये वो। तो इसका ये था, एक दफ़ा ये भी था मेरा ना, उसका था अकाउंटिंग का पेपर था, उसके अंदर ये था कि मैं सिलेबस ही मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब भी इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प कराई। तो इनकी वैसे फील्ड अकाउंटिंग की है नहीं, लेकिन इन्होंने मेरी फिर भी हेल्प करवा दी थी। इन्होंने जो मेरी हेल्प करवाई थी ज़्यादा, अगर देखा जाए तो इनकी जो फील्ड है वो कंप्यूटर उसकी है, इंग्लिश और बायो, वो दोनों नहीं है मेरी। अपा इसलिए आज़ाद है भाई, लेकिन जिसने पढ़नी हो ना, रब्ता कर ले भाई से, भाई इंग्लिश बड़ी अच्छी पढ़ाता हूँ। 1 आवर लेटर, घंटा लेंगे भैया। ऐसा नहीं है कि मेरी कॉलेज लाइफ मजे की नहीं थी, नहीं कॉलेज पढ़ा नहीं है, कॉलेज लाइफ बड़ी मजे की थी। फर्स्ट ईयर में तुम तो कॉलेज में गए क्यों नहीं गया? कहाँ थे? मैं नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो मुझे इतना गंदा कॉलेज लगता है। नहीं, नाम लेना चाहिए। नहीं मैं नहीं ले रहा, बस छोड़ो भाई। फर्स्ट ईयर हमने कॉलेज में ही पढ़ी है, और फर्स्ट ईयर आपका बता रहे हो, आपका तो एक बार कॉल आई है, हमारे हर महीने कॉल आती थी। बस ये इनका कॉल इतना रात के टाइम नजर आता है। हर हाँ सही बात है, रात में ही नजर आता है। अगर हिंट वाले जैसे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी, जैसे इसने जेड नाम दिया तो मुझे वो नाम जब तक नहीं बताएगा मुझे रहेगी कुछ के भाई नाम दे। इसी तरह अगर कोई हिंट क्लियर हो कर सके तो कर ले। अच्छा ऐसे होता था हमारे भाई, हर 2 महीने बाद कॉल जाती थी घर। बच्चा ले जाओ पढ़ा। एक दिन भी हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ मस्तियाँ, पंगे बाहर, ये वो कुछ भी नहीं ना। वो पढ़ाते भी पूरा सूरत है। फर्स्ट ईयर हमने उधर की, सेकंड ईयर भी आपकी तरह हम लोगों ने सिर्फ इधर वो किया है। अशल भाई के पास पढ़ा हूँ मैं। नहीं, जो भी सेकंड ईयर अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद नहीं मेरा सिर्फ फर्स्ट ईयर ही था। जो मैंने दोनों अपने जो भी था ना, पेपर कंप्लीट, जो शुगल मेला था फर्स्ट ईयर में लगाया सारा। उसके बाद सेकंड ईयर के पहले दिन हम लोग निकले हैं, उसके बाद से हुआ है। यार अभी हमने सारी बात की है अपनी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कॉलेज वगैरह। एकेडमी को तो मैं अपनी भूल गया हूँ। सेकंड ईयर में कुछ अरसा हमारा सेकंड ईयर में गुजरा है, वहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे जो सर थे उनसे भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, लेकिन बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया था। फिर मैं इधर ही भाइयों के पास आ गया था, तो वहीं का मेरा एक अच्छा फ्रेंड आया हुआ है अनस। इनके साथ भी थोड़े सा अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा था, तो इनके साथ भी थोड़ा शेयर हो गया वही वाला। भाई ने बताया हाँ भाई ये होता था, तू इधर बैठता था। अब भाई की मैथ थी, मेरी बायो होती थी। भाई का लेक्चर होता था मैथ का, तो फिर मैं बैठा होता था, मैं तो भाई का मुंह देख रहा होता था या टीचर का मुंह देख रहा होता था, मैथ पढ़ रहा होता था। मुझे कुछ पल्ला नहीं पड़ता था। अंश कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका साथ के साथ? बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एकेडमी में सर नवीद के साथ नहीं रहा एक्सपीरियंस। सर MBBS सर ने किया हुआ है, केमिस्ट्री वही पढ़ाते थे, ठीक है, बायो भी वही पढ़ाते थे, उर्दू भी वही, मुताला भी वही, इस्लाम में भी वही, इंग्लिश भी वही। बस एक रह गई थी वही फिजिक्स, सर ने वो भी नहीं सीखी। सर वो सीख लेते एकेडमी चल जाने सर की। तो भाई सर नवीद तक न पहुंचा दे डाउट, फिर अक्सर मेरे चक्कर लगता रहता है। क्वालिटी बता रहे हैं ना, क्वालिटी भाई, क्वालिटी उनकी बहुत है, उनको सलूट है इस क्वालिटी पे। हर 10 दिन बाद वैसे हमारी टीचर चेंज होती थी, कैसे भगाते थे। इंग्लिश वाला टीचर हमें मुताला पढ़ा रहा होता था, मुताला वाला टीचर हमें इंग्लिश पढ़ा रहा होता था। कुछ कहते थे सर को, सर कहते बेटा चलाओ कुछ नहीं होता, ऐसे चलेगा। ये एक्सपीरियंस भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा है वैसे। अल्लाह पाक उन्हें भी तरक्की दे, हम लोग तो दुआ कर सकते हैं। हर टीचर अपनी तरफ से तो बेस्ट ही चाहता है, कोई टीचर नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट जो है वो फेल हो या डाउन जाए। जाहिर सी बात है, एक टीचर की अपनी रिप्यूट स्टेक पे लगी होती है। हाँ जी ऐसे ही है, लेकिन नहीं सर नवीद हमें पूरा अपना बेस्ट देते थे भाई। सर नवीद को एक बार शिकायत लगानी, सर नवीद ने कहना बेटे मैं हाजिर हूँ, जो हुक्म करो। ऐसी है, ऐसे ही था आपके साथ भी। अनस बेटे, अनस बेटा आप तो अपने हो, क्लास में कोई शोर कर दे, अनस बेटा आप तो अपने हो, आप ऐसे करोगे। दाऊद को शेयर करूंगा और सर को दिखाएगा, मजा आएगा। आपका बाकी कॉलेज कौन सा था? मेरा पंजाब था। मैं आता कितने बजे था? आता 4 यूनिवर्सिटी होती थी भाईजान, 5-6 बजे आते थे। सर बेटा आप तो अपने हो, कोई मसला ही नहीं, आप आओ ही ना। अच्छा एक बार कसम से, एक बार ना मैं गया अपनी तरफ से, मैं ना जल्दी जाता था और वो होता मेरा बहुत लेट था। अब मैं पहुंचा 6:30 बजे, उस दिन पता नहीं हाफ डे था, हफ्ता था, अक्सर सारे 1-2 लेक्चर। मैं जाके बैग उतारा, मैं जाके बैठूँ, आओ जी उर्दू की किताब खोली, फिर सारे बच्चे बैग उठा के जा रहे हैं, चलो भाई वापस।
एकेडमी तो ख़त्म हो गई है। ओके सर जी। यार आज बहुत सारी गपशप लगी है, आपने जैसे देखा। आज मेरा एक दोस्त भी मिल गया था, उसके साथ बैठ के एकेडमी की भी थोड़ा शुगल वगैरह लगा लिया। भाइयों के साथ भी आज बैठ के बहुत शुगल लगाया है। और तो अभी हम लोग इधर घर के पास ही बैठे हुए थे, इधर ही बट कढ़ाई पे। वहाँ पे हमने सारा व्लॉग वगैरह शूट किया इजीली। खुला माहौल होता है, वहाँ भी अच्छा माहौल होता है वैसे, पिज़्ज़ा टाउन पे भी और यहाँ पे भी। तो अभी भाई लोग मुझे छोड़ने आए हैं घर। अभी मैं अपने घर जाऊँगा, फिर यहाँ से भाई लोग अपने घर जाएंगे। और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। खुश रहें, खुश रखें, आबाद रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।